तो हेलो बच्चों, आपका स्वागत है कुमावत स्टडी पॉइंट में। तो आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, नाम है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या तो देखो, परिमेय संख्या किसे, ये लगभग सबको ही पता होगी। आप क्लास 9th में पढ़ के आए होंगे। परिमेय संख्या मतलब ऐसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन इसमें कंडीशन होती है। इसमें कंडीशन क्या रहती है कि इसमें जो Q है उसका मान जो है 0 नहीं होना चाहिए। मतलब कि आपके सामने उदाहरण के लिए बताऊं कि जैसे मैंने लिखा 2/5, यानी कि P का मान कितना है 2 और Q का मान कितना है 5। यानी Q का मान जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। जैसे -2/3, तो ये भी क्या एक परिमेय संख्या है। अब जैसे मैं लिखा 5, तो 5 भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 5 के नीचे कोई नहीं, इसका मतलब इसके नीचे 1 होता है। अब आपको पूछेंगे कि 0 परिमेय संख्या है। बिल्कुल 0 परिमेय संख्या है। 0 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1। तो ये 1 क्या है? Q है, और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन अपने पास में P का मान भले 0 हो जाए, उससे अपने कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि Q का मान 0, इसने बोला है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, P का मान भले 0 हो जाए। तो 0 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब पढ़ेंगे एक अपरिमेय संख्या। यानी कि ऐसी संख्या जिसे अपन P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते। ऐसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते। क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या में क्या होती है? अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल होता है। जैसे कि आपके बताऊं, जैसे कि √2 है, √3 है, √5 है, √7 है। ये सारी की सारी क्या होती है? अपरिमेय संख्या। अब जैसे कि आपको बता दें कि 2 है, 2 का वर्गमूल नहीं होता। 3 है, 3 भी एक अभाज्य संख्या है, इसका वर्गमूल नहीं होता। 5 है, 5 का भी वर्गमूल नहीं होता। 7 है, और 7 का भी वर्गमूल नहीं होता। ये सारी अभाज्य संख्या होती है। यानी कि इसके अभाज्य संख्या का मतलब ये हो गया कि ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 और एक वह खुद स्वयं, बाकी उसके कोई गुणनखंड नहीं होते। तो ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। और अभाज्य संख्याओं का जो वर्गमूल होता है वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। और वैसे अपन 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं कि अपरिमेय संख्या जो होती है वो अशांत और क्या होती है? अनावर्ती होती है। वो भी क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि आपके सामने मैं एक संख्या लिखता हूँ 0.10, फिर आएगा 100, ये फिर 1000। इसका मतलब ये क्या है? अशांत है, यानी कि ये रुक नहीं रही, संख्या चलती जा रही है। प्लस इसमें आवर्ती भी नहीं हो रही। 10 के बाद 100 आ रहा है, फिर 1000 आ रहा है। तो ये अशांत अनावर्ती है। अशांत अनावर्ती, तो ये भी क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। अब अपने मेन पॉइंट है वास्तविक संख्या। क्या है वास्तविक संख्या?
वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या मतलब ये हो गया कि परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय प्लस अपरिमेय, मतलब कि वास्तविक संख्या में सारी संख्या आ गई, परिमेय संख्या भी सारी आ गई और अपरिमेय संख्या भी सारी आ गई। जैसे कि मैं 5 लिखूंगा तो ये भी क्या है, एक वास्तविक संख्या है। मैं लिखूंगा √5 तो ये भी क्या है, वास्तविक संख्या है। माइनस का 1/2 लिखूंगा तो ये भी क्या, वास्तविक संख्या है। मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि वास्तविक संख्या मतलब क्या हो गया, परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों ही आ सकती है। ऐसी संख्या क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या कहते हैं। अब देखिए एक पॉइंट ये भी है, भाज्य अभाज्य एक बार देख लीजिए। एक होती है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या का मतलब ये हो गया कि ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, गुणनखंड हो, भाज्य संख्या कहलाती है। कहलाती है। अब जैसे देखो उदाहरण के लिए बताते हैं। अब देखो आपके सामने जैसे मैं संख्या लिखता हूँ। मान लो मैंने लिखी 4, तो 4 के मैं गुणनखंड करूंगा तो कितने होंगे, 2 गुणा 2, 2 और 2 का गुणा 4 इंटू में 1, मतलब मैं 2 और 2 का गुणा करूंगा तो 4 होगा और 4 को 1 से गुणा करूंगा तो भी कितना होगा, 4। तो इसका मतलब इसके 2 से अधिक गुणनखंड हुए ना, 1, 2 और 3, यानी 2 से अधिक टुकड़े हो गए यानी गुणनखंड हो गए। इसका मतलब ये भाज्य संख्या है। अब जैसे और भी कोई भी संख्या ले लो, भले आप 10 ले लो, 10 के मैं टुकड़े करूंगा तो 2 इंटू 5, ये 2 टुकड़े हो गए और एक तो सबके साथ में होता है तो 1, 2 और 3, कितने टुकड़े हो गए, 2, 5 और 1, तो ये 3 टुकड़े हो गए। इसका मतलब ये भी क्या है, एक भाज्य संख्या है। एक होती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्या, अभाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड ना हो, 2 से अधिक गुणनखंड ना हो, ठीक है, क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती, अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है, कहलाती है। जैसे कि देखो उदाहरण के लिए मान लो मेरे पास में कितने हैं, 3, तो 3 के मैं टुकड़े करूँगा तो 3 में किसका भाग जाता है, एक तो खुद 3 का जाता है और किसका जाता है, 1 का जाता है, किसका जाता है, 1 का। तो इसके कितने टुकड़े हुए, सिर्फ 2, और 2 के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है, तो ये क्या होगी, अभाज्य संख्या। जैसे कि मैं 2 लिखता हूँ तो 2 में किसका भाग जाता है, एक तो खुद 2 का जाता है और 1 का जाता है, तो इसके भी कितने टुकड़े हुए, 2। मतलब ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड नहीं हो, मतलब ये जैसे 1 और 2 है, इसका 1 और 3 है, इसके 2 से अधिक गुणनखंड नहीं है, तो ये क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि 7 है तो 7 में किसका जाता है, एक तो खुद 7 का जाता है और 1 का जाता है। 5 में किसका जाता है, तो एक खुद 5 का जाता है और 1 का जाता है। जैसे 13 है, 13 में किसका जाता है, एक खुद 13 का जाता है और फिर 1 का जाता है, तो इसके भी 2 से अधिक गुणनखंड नहीं है, तो इसलिए ये भी क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।